नमस्कार, मैं हूं गगन राव पाटिल और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। सरकार ने टैक्स पेयर को एक बार फिर झटका दिया है। पहले आईटीआर फाइलिंग की तिथि ना बढ़ाकर निराश किया, अब आईटीआर वेरीफाई की मियाद भी कम कर दी है। बात यह है कि सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटीआर वेरिफिकेशन करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले जहां करदाता को ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने के बाद 120 दिनों तक आईटीआर वेरीफाई कर सकते थे, वहीं अब इस काम के लिए उसे केवल 30 दिन मिलेंगे। इसका अर्थ है कि अब आईटीआर दाखिल करने के 1 महीने के भीतर ही उसे वेरीफाई करना होगा। बात यह है कि नया नियम 1 अगस्त से लागू हो गया है। अब यह भी जान लेते हैं कि ऐसा ना करने से क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिकली आईटीआर भरने की 30 दिन के भीतर फॉर्म आईटीआर वी दाखिल करना होगा। अब इस अवधि के बाद आईटीआर वी दाखिल किया जाता है तो उसे ऐसा समझा जाएगा कि जिस रिटर्न के संबंध में यह फॉर्म दाखिल किया गया है वह कभी भरा नहीं गया और करदाता को दोबारा फाइलिंग करनी होगी। फिर इसके 30 दिनों की समय अवधि में फॉर्म आईटीआर वी दाखिल करना होगा। हालांकि सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले जो रिटर्न दाखिल हुए हैं, ऐसे रिटर्न के संबंध में 120 दिनों की पहले की समय सीमा लागू रहेगी। अब जरा इस आईटीआर वेरिफिकेशन की कहानी समझ लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया में आखिरी चरण उसको वेरीफाई या सत्यापित करना होता है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर अमान्य माना जाएगा। वहीं आप आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वेरीफाई करा सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक आईटीआर को वेरीफाई करने के कुल 6 तरीके हैं। इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन और 1 तरीका ऑफलाइन है। एक तरीका हम आपको अभी बता देते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए आयकर रिटर्न को वेरीफाई किया जा सकता है। इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। उसमें आपको टैक्स टैब में ई वेरीफाई का विकल्प मिलेगा। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग की माई अकाउंट टैब पर क्लिक करके ईवीसी जनरेट किया जा सकेगा। इस पर क्लिक करते ही आपके ईमेल और मोबाइल फोन पर 10 अंक का एक कोड आएगा। यह कोड 72 घंटे तक वैध रहता है। आप आयकर रिटर्न वेरीफाई करने के लिए माई अकाउंट टैब में जाएं और ईवीसी डालें। इसे सबमिट करते ही आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा।